महाराज, करता हूँ मैं पृथ्वी तो लोग बर्बाद। हा 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 चित्रगुप्त जी महाराज। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हो। क्या हुआ महाराज? मैं तो अपने काम बहुत निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कर रहा हूँ। अगर तुम अपना काम पूरा निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो तो हमें ये बताओ कि पिछले हफ्ते हमने पृथ्वी लोक से कितने लोगों को उठाया? बिल्कुल महाराज, आप निश्चित हैं। मैं अपना वही खाता में देकर बताता हूँ और इसी क्षेत्र में कितने लोग हम लोगों ने प्राण किया था। महाराज, मैं अपने वही खाता में देख पा रहा हूँ कि पिछले हफ्ते हमने औद्योगिक क्षेत्र में 40 लोगों का अपना प्राण किया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है कि हमारा दबदबा पृथ्वी लोक पे पूरा बरकरार है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे पुनः इस हफ्ते में हमने कितने लोगों का प्राण पृथ्वी लोक से आना है उसका भी ब्यौरा बताओ चित्रगुप्त। बिल्कुल महाराज, आप निश्चित रहें। मैं अपना अनुभव खाता में देकर बताता हूँ कि इस हफ्ते में हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में पृथ्वी लोक पे कितने आदमी को उठाया था। महाराज, मैं अपने भाई खाता में देखकर बता पा रहा हूँ कि इस हफ्ते हम लोगों ने सिर्फ 10 ही औद्योगिक क्षेत्र में मानव उठाया हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? सिर्फ 10? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। सिर्फ 10 आदमी? इस तरह से तो पृथ्वी लोक से हमारा दबदबा कम होते हुए नजर आ रहा है। अबे चित्रगुप्त, तुम हमें ये बताओ कि इस नंबर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल महाराज, आप निश्चित रहें। मैं अपने दृढ़ आंखों से देखकर आपको बता पा रहा हूँ कि ये संख्या बढ़ाने के लिए आपको फिर से पृथ्वी लोक पे चलना होगा। पृथ्वी लोक, मैं अभी भी संशय में हूँ। पृथ्वी लोक में जाकर हम किस जगह पे, कृपया करके हमें उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से हम ये संख्या को बढ़ा सकें। बिल्कुल महाराज, आप निश्चित रहें। पृथ्वी लोक पे एक अडानी पावर प्लांट है जो बहुत ही बड़ा प्लांट है। वहाँ पे बहुत सारे श्रमिक भाई काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे खतों में काम होता है। वहाँ पे जैसे पेंटिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, हार्डवर्क होगा, वहाँ पे बहुत तरह की कामें होती है। वहाँ बहुत सारे मानव काम करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमें खुद कुछ न कुछ पता चल जाएगा। जो अनसर तरीके में काम करेगा उनको हम लोग आसानी से उठा लेंगे। जिस हिसाब से तुम हमें पूरा विवरण दे रहे हो, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां जाने के बाद हमारा कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। तो देर ना करो, क्योंकि हमारे पास भी समय की बहुत कमी है और हमें इस नंबरों को बढ़ाना है। तो अति शीघ्र पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करो। चित्रगुप्त जी महाराज। क्या यहाँ तुम्हें कुछ असुरक्षित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल महाराज, एक मानव जो काम करने जा रहा है वो भी ऊंचाई पे, वो भी बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी बेल्ट के। लेकिन जिस हिसाब से तुमने विवरण दिया अभी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया करके विस्तार से बताएं। निश्चित रहे महाराज, मैं आपको पूरा विवरण बता रहा हूँ। यह मनुष्य जैसे ही ऊंचाई पर काम करने जाएगा बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी बेल्ट के फिसल कर ऊपर से गिर जाएगा और उसकी जान निकल जाएगी और हम अपना संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत ही मूर्ख प्राणी लग रहा है। हाइट पे काम करने जा रहा है और अपने सेफ्टी बेल्ट को बांध के रखा हुआ है। इस तरह से मूर्ख प्राणी मिलते रहे तो हम अपने संख्या को अवश्य ही पूरा कर लेंगे। बिल्कुल महाराज। परमिट लिए हो तो तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट तो नीचे पड़ा हुआ है, तुम्हारा सीपीयू तो नीचे पड़ा हुआ है। जी सर, भूल गया। मैं 2 मिनट में काम था, मैं अपना काम चला जाएंगे।
काम है, लेकिन भूलने से काम नहीं होगा ना। 2 मिनट में भूल जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है सर, जल्दी हो जाए बात। करना है बहुत काम, पर सुरक्षा पर भी हो आपका ध्यान। ठीक है? ठीक है सर। सेफ्टी बेल्ट और चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, जी महाराज। बहुत विलंब हो गया, अभी तक तुमने हमें वो शुभ समाचार नहीं सुनाया। उस स्थान पे क्या हो रहा है? क्या वो मुख्य प्राणी मृत गति को प्राप्त हो गया? नहीं महाराज, मुझे यहाँ पे एक बाधा दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? यमराज के कार्य में कौन बाधा डाल सकता है? हम तो यम है। महाराज, जैसे कि ऊंचाई पर काम करने जा रहा था, वैसे एक सुरक्षा अधिकारी आकर उसको रोक लिया। हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के साथ ऊंचाई पर काम करने के लिए पहना दिया। वो अभी सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? और ये सुरक्षा अधिकारी कौन होता है? इसका हमारे कार्य में बाधा डालने का क्या मतलब है? महाराज, ये हमारे बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जहाँ भी अडानी पावर काम चलता है, कहीं भी काम चलता है, सभी भाई काम करते हैं, वहाँ पे खतरों को देखकर उनको इसलिए रखा जाता है, जो भी खतरा है उसको आक्रमण करके वहाँ से तुरंत खत्म कर दिया जाए। और जो भी अनसेफ कंडीशन में वर्कर काम कर रहा है, उसको तुरंत सही कंडीशन में लाकर और सुरक्षित तरीके से काम किया जाए। ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है। इस तरह से सुरक्षा अधिकारी अगर हमारे कार्य में बाधा डालेंगे तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये अडानी पावर प्लांट बहुत ही विशालकाय है। इसलिए मुझे तुम इसके अलावा किसी और लोकेशन पर लेके चलो जहाँ हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। बिल्कुल महाराज, आप निश्चिंत रहें। अडानी पावर प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है और यहाँ बहुत सारी कामें हो रही है। हम लोग अगले लोकेशन में चल के देखते हैं कि कोई ना कोई आंसर व्यक्ति मिल जाएगा, जो काम करता हुआ मिल जाएगा, उसको आसानी से उठा लेंगे और अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। ठीक है चित्रगुप्त, चलो प्रस्थान करते हैं। चित्रगुप्त, 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 जी महाराज। क्या तुम्हें इस पावर प्लांट में कोई और मूर्ख व्यक्ति दिखाई दे रहा है? बिल्कुल महाराज, मेरे आंखों के सामने एक मूर्ख प्राणी दिख रहा है, जो कि ग्राइंडिंग करने जा रहा है। वो भी उसका ग्राइंडिंग बिना, और उसका व्हील जो है टूटा हुआ है और उसका केबल काटा हुआ है। मैं अभी पूरा बढ़िया से समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। निश्चित रहा महाराज, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। जैसे ही वो बंदा ग्राइंडिंग करने जाएगा, उसका व्हील जो है और डैमेज रहेगा। जैसे ही वो प्रेस करेगा जहाँ ग्राइंडिंग कर रहा है, उसका व्हील टूट जाएगा और उसकी आंखों या गर्दन में लग जाएगी, जिससे उसकी आंख जाने की चांस है और मृत्यु होने की चांस है। लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। तुम्हारे नजर में कोई और भी ऐसा है जिससे इसके प्राण हरण करने में मुझे तनिक भी संकोच ना हो? चित्रगुप्त, बिल्कुल महाराज, वो जो मुख्य मनुष्य मानव है, वो उसका जो केबल है वो डैमेज है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल का पैनल चालू करेगा, उसको तुरंत झटका लग जाएगा और उसकी लाइट मार देगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो सचमुच ही बहुत मूर्ख दिखाई प्रतीत हो रहा है। चित्रगुप्त, तुम उस पर अपनी नजर जमाए रखो और जैसे ही उसे बिजली का झटका लगता है तुरंत मुझे सूचित करो और मैं उसे यहाँ से सीधा यमलोक की तरफ लेकर चलूंगा। बिल्कुल महाराज, अब मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या काम करके जा रहे हो? कुछ नहीं था, अभी चल ये सब केबल ऊपर लगा के रखो। तार बिछाया था साहब, जा रहा हूँ काम करने। काम करने जा रहे हो तो अपने इक्विपमेंट को चेक किया है? हाँ सर, चेक किया। तो चेक किया तो इसमें डैमेज कैसे है अभी? डैमेज है हाँ, ये जो टूटा हुआ दिख रहा है। इधर साहब, हमको नहीं लगा, हम चेक करके लेके आए थे। इससे आपको करंट लग सकता है। आज काम करने से पहले इसको चेक किया था? हाँ साहब, चेक किया ना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है साइड पे?
सही है साहब, हम ध्यान नहीं दिए थे साहब, नहीं काम के करेंगे साथ काम के बाद आपकी सुरक्षा आपके हाथ। साहब, ऐसे कर सकते हैं ना? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, जी महाराज। तुम अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा? मैंने तुमसे कहा था उस व्यक्ति का शुभ समाचार, उस मृतक व्यक्ति का शुभ समाचार हमें शीघ्र ला के दो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हो। महाराज, जैसे ही वो चालू करने वाला था बिजली का लाइन, वैसे फिर से सुरक्षा अधिकारी आकर उसको रोक दिया और सारी सुविधा के साथ, सारी सेफ्टी के साथ जो भी केबल कटा था उसको नया बदला के अभी वो सुरक्षित तरीके से काम करवाने लगा। ये सुरक्षा अधिकारी भी क्या इन्हें यमराज का खौफ नहीं है? हाँ, जब भी हम अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले होते हैं, तब तक कोई न कोई सुरक्षा अधिकारी आकर के हमारे कार्य में बाधा डाल दे रहा है। ऐसे हम अपने टारगेट को कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और उपाय है? बिल्कुल महाराज, आप निश्चित रहे। अडानी पावर प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ पे बहुत तरह के काम हो रहे हैं। अगला लोकेशन में हम चलते हैं, वहाँ पे कोई न कोई मूर्ख मानव मिल जाएगा जिसको हम लोग प्राण हरण करके अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास समय की बहुत कमी है और मुझे जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करना है, तो मुझे शीघ्र उस स्थान पर लेके चलो जहां मैं उस मूर्ख व्यक्ति के प्राण हर पाऊं। निश्चित रहे महाराज, चलिए। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, जी महाराज। क्या हम उस स्थान पे पहुंच गए? बिल्कुल महाराज, हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए। अभी तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे नजर में यहाँ वो मूर्ख प्राणी कौन है? बिल्कुल महाराज, मुझे एक मूर्ख प्राणी दिख रहा है जो पेंटिंग का काम करने जा रहा है, वो भी बिना चश्मा लगाए और बिना रेस्पिरेटरी मास्क लगाए। तो इस मूर्ख प्राणी से जो कि बिना चश्मा और बिना मास्क के काम को करने जा रहा है, लेकिन अभी भी मैं इसमें संशय में हूँ कि इतनी छोटी बात के लिए मैं इसका प्राण कैसे ले पाऊंगा? निश्चित रहे महाराज, मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे वो पेंटिंग का काम करने जाएगा, पेंटिंग एक केमिकल है, उसकी आंखों पर पड़ेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे आंखों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पूरा का पूरा शरीर चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उसके प्राण हर पाऊं। निश्चित रहे महाराज, जैसे भी पेंटिंग करने जाएगा वो रेस्पिरेटरी मास्क नहीं लगाया है, वैसे उसकी जब पेंटिंग का बंद होता है उसकी नाकों में जाएगी, उसकी सांसों में जाएगी, उससे वो फंस जाएगा, उसकी सांस रुक जाएगी, उसका प्राण निकल जाएगा और हम लोग अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे एक बात बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विस्तार से बताते हो चित्रगुप्त। तुम उस मूर्ख प्राणी पे अपना नजर जमाए रखो और जैसे ही वो गलती करता है सर्वप्रथम हमें सूचित करो ताकि हम उसका प्राण जल्द से लेकर यमलोक पधार सकें। निश्चित रहे महाराज, कुछ क्षण इंतजार करें, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या काम करने जा रहे हैं? ऐसा पता है, लेकिन आपके शरीर से ज्यादा जरूरी तो नहीं है वो। अरे आपका रहना जरूरी है, अच्छा कहे अंदर। शोक संदेश में न बदल जाए उससे पहले हेलमेट लगाएं। भाग्य बचाए एक बार, सुरक्षा बचाए बार बार। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, जी महाराज। ये तुम्हारे वाणी को क्या हो गया? तुम्हारे वाणी में पहले जैसा वो दम नहीं है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या हम लोग इस बार भी असफल हो गए? जी महाराज, इस बार जो सुरक्षा अधिकारी आ गया और जो भी अनसेफ तरीके से काम करने जा रहा था उसको रोक दिया। ये तो बहुत ही दुखद समाचार है। इस तरह से सुरक्षा अधिकारी अडानी पावर प्लांट में अगर कार्य करेंगे तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? तुम ही हमें बताओ। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प है जिससे हम अपने टारगेट को अति शीघ्र और कम समय में पूरा कर पाए?
जाने से कोई भी अब हमको लगता है ऐसा कि हमें जाने के बाद असफलता ही मिलेगी, इसलिए अब हमें किसी और प्लांट में चल के अपने ज्ञान से जमानी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज, अब हमें भी ऐसे लगता है अदानी पावर प्लांट में हम लोग काम नहीं करने वाला। यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं बहुत सक्रिय है, इसलिए हम लोग को दूसरे कंपनी में जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करते हैं।